उस वक्त बंदा आया घोड़ी से चढ़ा, उन्हें वेखा तो उन्हें आखा दिया पानी क्या तूफान है, ट्रांसफर डरा वजा। उस वक्त बिल्कुल कोई मालूम है भी बंदा बचदा को नहीं। शुकाट आवे पानी दे नहीं भी खड़क आंदा ते बकर कोई सप वाद आई, ये पर हकीकत ने अल्लाह ताला मैनू दिया एडे एडे अगू सप छजरी कट दिया मैं यकीन ना ते बिजली जांदी रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मुहम्मद अफजल भट्टू ते तुसीं वेखदे पिओ डिजिटल किसान पाकिस्तान ते किसान वीरो। अज आपां मौजूद हैं मौजा पाना महार दरियाए सतलुज विच। जिस तरीके सारे दोस्तों को पता है भी खबरें तुसीं सुनिया होवेगा या सोशल मीडिया के जरिए भी फ्लड आया हुआ है, तो बैक साइड से तुसीं पानी भी वेख सकते हो तो यह पैमाना भी वेख सकते हो, गेज लगी हुई है। तो सब तो खुशी की गल है, अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि पानी रुक गया है, पानी वधदा नहीं पिया इस मुकाम पर। अगर वधदा हुंदा तो फिर नज़र आ जाना सी। इत्थों के रिहायशी भी दस रहे हैं भी कल की निस्बत पानी पिछे अट गया है। तो ये वही मकाम है जो 1988 का सैलाब आया सी। यह पक्की सड़क के परले पासों इत्थे बन टुट गया सी ते ठीक सीधा ये सामने 1 किलोमीटर से अपना पिंड है, वह भी बह के रुड़ गया सी। उस दे नाल अगे फिर शहरों ने पाकपतन तक काफ़ी दूर दूर तक पिंड डुबोए सन 1988 में। तो कोई शय नहीं बची सी, ना घर बचे सन ना फसलें बचियां सन। साडे नाल मौजूद है ने नज़ीर भाई, जिन्होंने मुकम्मल उस वक्त की स्टोरी का पता है कि अपनी ज़बानी नज़ीर भाई दसते हैं भी जो 1988 के सैलाब आया सी, किस तरीके इन्हें इतों आके विजिट किया, किस तरीके इन्होंने पता चलिया भी डोबा आ गया है, फ्लड आ गया है। तो फिर वो यकदम इन्होंने खबर लगी ये तो अपने वाले उसने मुँह कर लिया है। तो उस बारे दसते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई। वालेकुम सलाम यार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो नज़ीर भाई दसो अपनी ज़बानी 1988 के सैलाब के बारे। 1988 के सैलाब के बारे ये भी आ जिथे हुण बन बज्जा खा अगे पत्थर लगे खड़े ने, इत्थे एक गेज हुंदी आई। अच्छा। इन्ना बात ध्यान ला दी जिस वक्त असीं इत्थे दे आंदे रहे, गेज तकरीबन डुबन के करीब आ गई, फुल डूब ते मिसाल लुक गई जिवें इन ऊपर भी पानी चढ़ जाएगा। बंदे महकमा भी इत्थे हैगा, फौज भी हैगी आई, वो आंदा भी कोई खतरा नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे भी पानी इत्थे रुका खा है। जिस वक्त शाम तो बाद ये काम चला, उन्हें आखा जी रौन पै गई, असी भी चल पैना, सारे आदम चल पिया भी वेखिए। वो मैं रौन क्या रौन वधी गई खीरी वो ना बांध ले सब आवन सट्टन बोरियां पत्थर सट्टन, लेकिन ना जिस वक्त राती 11 बजे जरा उत्थे पानी अगर रौन कर गई अगा नहीं आ जाता। उस वक्त बंदा आया घोड़ी से चढ़ा, उन्हें वेखा तो उन्हें आखा दिया पानी क्या तूफान है ने। वो घोड़ी में पीछा बया सी, पीछा सारे सुता उस रात कोई भी कोने भी खड़े की बन रहा है, लैना तो बू से हाल लैना। वो क्या मियाँ आप तोड़ अपने अर्जुआ ताई तो लैना पानी जिसे वेखे पानी शुकाट आवे एवं जी कोई तूफान है, शुकाट आवे पानी मियाँ अपने मुड़ बाड़ बस्ती ने भी गया। ये में अगा नुकसान करता गया, कई मौजे कई लेंदा गया, बुल्लिया की बुल्ले बेड़ियां लगदियां आईयां। ये हालात होया। उस तो बाद मुड़ कोई असीं तो माल जो फुल्लां तो लैते जाते रहे। नज़ीर भाई इत्थे मेरा एक सवाल पैदा होता है भी जद के तुहानूं पता सी तुसीं दिन आके तो विजिट किया भी पानी का जिहड़ा लेवल है ऊपर चढ़िया जाता है तो बन किसी वक्त भी टुट सकता है। तो ये तुहानूं नहीं पता सी भी इत्थे बन टुट गया तो तुहाडा की बनेगा? नहीं, ये इलम नहीं अभी बन ये भी देते रह देंगे भी अल्लाह खैर करे तो टुटदा नहीं, लेकिन साड़ी तो ड्यूटी है। इन्हें आदि सारी कोशिश की बोरियां पत्थर लाते रहन, लेकिन गल है भी जरा ना असल तोड़ बना हुआ है दुआ धरंगे को अज शीत अगले दा उत्थे ना बकायदा हुकूमत ने या जेह्ड़े महकमे ने मैन पूरे हुए ने। हुण भी देखो जा उत्थे टिब्बियां बनियां हुई ने भी असल उत्थों टुटदा जगह ही उन्होंने बनाई हुई। मतलब सरकार ने ज़िला इंतजामिया ने उत्थों तोड़ना जो भी इंतजाम है वो उत्थों है, या सीधा जिले भी वजन पवे वो उत्थों तोड़ देने। इस बुलेखे रह गए। हाँ ये पहले टुट गया है, जिले रौन पई वधा गया तो ये भी टुट गया, तो पहला भी टुट गया जिथे मैन नहीं है वो भी पहले वो भी टुटा है उस तू। मतलब ये बन हिफाजती दो जगह तो टुटिया है, एक जगह तो 1988 में तोड़ा गया हुकूमत की तरफ। ये भी आपे टुटा है जोरोवारी, पहला भी आपे टुटा है डरंगे को, ये पिछला है ना बाद से मुँह तोड़ा है हुकूमत ने तोड़ा भी होने जरा नुकसान बाकी पानी जे ना ठली वे या पिछा रुका रही ज्यादा ना निकले तो इनकी वजह से मुड़ो ना वो तोड़ा है। उंज मैं पानी क्या खीर है अल्लाह ताला की कोई गरीफत इंसाना से जी आई है भी उन्हें सारी रासत ले लिया। वो जगह नहीं पुट्ठे भाव भी पानी बहा, ये नहीं अपना रुझा पुट्ठे भाव भी है, मैं आप वेखा है
राती मुड़ कोई किसी उल्ले उजार भी इतने नहीं है सारे वसैल को नहीं दाने किसे चाहे कोई 2-4 मन च मैंने कहा सोता आ चाहिए तू या कोई ढोर ढग्गा बस बंदा छड़ा बाकी खुआ खाडा फुल कोई किसी शहर नहीं चाही गई तो नुकसान भी बड़ा होया 88 का जिंदगी च बंद पानी वेखा ही नहीं मैं पे आना भी इतना पानी भी तंदर सा भी पिंड ना छां का अंधेरा यकीन अं तूफान शुकाट आवे पानी का नहीं भी खड़क आंदा तो बकर कोई सप वाद आई ये पर हकीकत ने अल्लाह ताला मैं दिया एडे रहे अगू सप छजरी कटदे आवां यकीन ना तो बिजली जाती रही अंधेरे हो गए कोई समझ ना आवे तो बाहर सुते पे उन्होंने आखा उठो सानू लै चलिए पानी आ गया बू बू तो लैना सारे पिंड च ये में हर जगह तो एवं हो गई ये नहीं भी निरा अपना पिंड आ गया हर जगह तो एवं हो गई भी कोई बचना को नहीं निको अगर कोई कितने किसी का कोई मास रहेगा कोई माल असी दो दो नार ते रखा कोई एवं अगां लगेगा कोई किवें किवें तलक खूह खाडा देगा तलक बनदा कि पट्ठे मांग कि किवें बंदे दे पूरे किते कई साल लगे जेड़े बंदे पीछे हटे वो कोठे साढ़े गए वो डेग पर दोबारा मुड़ मियाँ बनाए पहले बनाए इवें बस हर बंदा ही मुड़ आदे पैरों से खड़े किवें किवें अल्लाह ताला उन्हें पोई दिती ते खड़ा होया लेकिन बड़े दिन औखे आए ने। नज़ीर भाई एक होर मैनूं सवाल दस दे चलो अपने दोस्तां वास्ते ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ कैसे ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਬਚਾਣੀ उस टाइम मैं अफजल कोई ये समझ नहीं है भी किसे किसे जाना ना उन्हें पता भी मेरा बराना उत्थे रहिंदा मैं उन्हें को जावांगा ना कोई इलम आ सिर्फ जिंदा कोई हैगा थोड़ा बहुत उन्हें कुछ आदि कड्डी है तो वो निकला है बाकी ढोर डगा 2-3 दे तो नार से जाते बंदे नार तो उत्ते डिफेंस को नहीं हैगा तो नार से भी इन्नी आई भी अखीर आई भी तो लगा नहीं जाता किधरू इन्ना सारा आदम उत्थे चढ़ गया नार से मैं इन्हें भी बंदा ही लाग तौर से जाता रहे कोई समझ नहीं भी कोई मेरा फलाना फलानी तरह रहा या वो कोई लवन आया कोई नानी चला आएगी आई उस वक्त दौर भी नहीं है सवारी नहीं है ट्रैक्टर ही इतने नहीं आए जेड़ा भी कोई सरदार है तो उन्हें मसे आदा मसे कुंजाई या कोई किसी घना तो कड्डे ही को नहीं उन्हें आखा भी आदा वो करदा करा पानी बेच वाड़ गया गलियां दे छड़ियां बावां निकले छड़ियां बावां निकले थे इंज जिवें कोई क़यामत आई क़यामत है मैं वो कोई एवं नहीं आई तंदा सा कुछ समझ ही नहीं आ रही बंदा करे ये नहीं भी आके मैं फलाना अच्छा पहले खूह तो जाता रहा इतने नहीं आमना वो सारे वो हेठ लै ली लपेट च आ गए सिर्फ बंदा डिफेंस दिहाड़ियां दी कीता जाता नार ते वो दिफा है दो तो बाकी मुराद को आधा सिंह स्याप कमांदा का दूर निकल गया जिवें किसी ने पता लगा भी वो आए वो आके साढ़े को चलते रहो किवें इस तरीके वो 2 महीने गुजरे बाहर से हौली हौली पानी लत्था हर कोई आदे जगह लग पिया कोई किवें इस तरीके आदा हिसाब लगा तो इस तरीके पिछा मुड़ा। नज़ीर भाई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ कोई ਰਹੇ ਸਨ तो उन्होंने अपना गुजर बसर किस तरीके की गुजर बसर ये किया उसने राशन आम हैगा मिसाल से बाबा लावल हैगा उनकी दुकान है उन्हें आखा दिया पुत्रो खंड भी पई ने मेरा अब्बा रह गया एक अमीन खां एक फाबेशा फौत हो गया बाबा लावल हो गया सजवारा खरलो ये 10-15 बंदे 10-12 रह गए वो भी आधे घर के दिफा वास्ते साइडा किले उमें डिगदियाँ गए बन पैंदा गया उन्हें चंद घर जड़े ने उन्होंने पनाह बन गई राह बंद हो गया पानी बिच ना बड़ा उही कोई कुकड़ी फस लवन कोई शह खा लवन उही आटा दाना उही आम है बाबा लावल आके खंड पी ने गुड़ पिया ने ते खाओ दिया रब रख जाए तो 8वें 10वें दे जरा असी मुकम्मल पिछा सुर लगी ना उले मोबाइल है गया तो ना कोई खबर आई भी की बनता है तो बंदा पुछना तो जेड़ा आंदा भी बड़ा हाली पानी अखीरी में हाकम हैगा ठक्कर का असी में आए इत्थे तो सानू पानी आया वो भी निशान दइयां ना असी हौली हौली पिंड नूं आ वड़े ऐ वीरान ही वीरान तो एवं जिवें कोई गया कोई दे फेरा मार गया कोई जगह नहीं बची कोई कुछ नहीं बचा कोई सुकून नहीं कोई जिया जंद मुहार किसी की बाहर आई वो इस तरीके हालात में बनाए उस वक्त बीमारियां भी बड़ियां आ गई सन मच्छर के बारे तो सब उस वक्त बंदे सो नहीं सकते सन मच्छर क्या मच्छर में एडा मच्छर मच्छर तो बड़ा ये नहीं भी अल्लाह अं कोई हिसाब चंदा था हर तरह जो हर शे खांदी जो है मच्छर बड़ा जहरीला ते सप इन्ने आए भी अखीर यकीन है अगे को आ अगो वो भी लोपे हुए ये भी नहीं बंदल बकी पहले वो भी पानी से चीरे हुए अपनी जान बचा हाँ बचान यार नेड़े चढ़ना किसी टांप मार देना ये हालात बनाए
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਬੂ ਕੋਈ ਢਾਕ ਫਿਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕਛੂ ਆਇਆ ਉੱਚੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨੂਰਿਆ ਹੀ ਬਹਿਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਬੂ ਕੇ ਢਾਕ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਦਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਉੱਚ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੂ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ 88 ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਕ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ 88 ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਹ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਅਗਾਂ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇਖਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੇਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਉਂਝ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਸੂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗਿਣਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਚੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰ ਬਾਅਦ ਅਸੂ ਦੀ ਉਹ 12 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਸਲਾਬ। ਉਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ करे ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ 29 ਹਾੜ ਆਈ ਇਵੇਂ ਆ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡੇਟ ਹੀ ਉਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੀ ਸੇਮ ਬਣਦੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਬਣਦੀ 29 ਹਾੜ ਦੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਬ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ 29 ਹਾੜ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ 29 ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਲਾਬ ਦੀ ਹਾਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵਣ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੋਰ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾੜ ਪਿਘਲ ਜਾਵਣ ਹਾਲੀ ਬਸ ਵੱਜੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 1988 ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਧਰ ਗੇਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਐਂਡ 5 ਕਾਲ ਬੰਨ ਰੁਕਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਇੱਤਾ ਬੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ तुवन तो न तो गया है ना वो ना हाली अगला तोड़ा है तो ना वाला आपे टूट गया पर भी टूट गया। ये ना मोड़ी बड़ा डिफेंस किया भी चलो इधर डुबे पे अगा ना डुबन। ये ना तो बड़ी कुर्बानी दी वक्त वैल किया सारा पत्थर लाद रहे 4 फुट मेरे हिसाब से ना बन नंगा रह गया, बाकी पानी है तोल आ ये नहीं भी थले आ। हुकूमत ने आप खाब भी नहीं वेखा हुकूमत कोई किया हो तो अपनी मदद आप तय आप मदद तय अल्लाह ताला ही बस जिम्मे करता रहा। ये ना हुकूमत चाहते कोई आंदा भी ना लिखाओ चाहते यही वजह से कोई आंदा फंड आ जाती कि ढीजे भी उस लेकिन कोई ढीजा अल्लाह की तगड़े ने रब दिता है। दोस्तों नज़ीर भाई आप उस मुकाम ते चलिए जितों बन टुटिया सी चलो ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਸਤੇ चलो इकदामात हैगे ने आओ चलिए। चलो मियाँ जी आ वेखो आ वो जगह है जिथों है पानी आ तो रुका है तो जिथों तो ये रौन पई या तोड़ जरा टुटा पानी का आ पत्थर लगा खा है इत्थे इस जगह से कड़ा है ना भी इस जगह से रौन पई असीं आ तो देंदे रहे। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ये आ वो पत्थर लगा खा है असीं दी इन्हूं आ तो वेंदे रहे कई दे वेंदे रहे पानी रुका खा आ बात आ पान जेड़ा इत्थे पत्थर ला रहा बोरियां सटदे रहे वेंदे रहे जिसले शाम होई रौन चल पई खुल बन पे यानी कि टुटदा गया इत्थों खार करदा गया बन खार करदा गया टुटदा गया रौन पै गई पानी वधदा गया वो मुड़ तू लियावण उत्तर वगा निकल जावे मुड़ अखीरी आ तोड़ा हो गया आ वो जगह ने पुराने 88 दी आ मौजूदा ठीक हो गया नज़ीर भाई तुसा अपनी आप बीती सुना दी है तो किसान वीरो दुआ करने में अल्लाह ताला इस पानी में इत्थे ही वापस ले जाए क्योंकि किसानों का पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।